तो करें स्टार्ट। हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। आज नए वीक की शुरुआत एक काफी अच्छे माहौल के साथ में हुई है कि बिटकॉइन ने लगभग लमसम 4-5% के आसपास का एक बढ़िया पॉजिटिव मूवमेंट दिखाया है। अब जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, लास्ट वीडियो को छोड़ो, अब तो इस मंथ की शुरुआत के 2-4 दिन पहले ही हमने ये डिस्कस करा था कि आप टीए के अकॉर्डिंग देखो, एफए कर लो या फिर आप मून थ्योरी ले लो। सभी एक ही बात दोहरा रहे हैं कि भैया इस बार का अक्टूबर का मंथ ओवरऑल पॉजिटिव रहने वाला है। यहां तक कि जब बिटकॉइन में हमें एक सडन डंप देखने को मिला था, आपको याद हो जब बिटकॉइन यहां पर चल रहा था इस ट्रेंड लाइन के आसपास और बिटकॉइन ने 5% के आसपास का डंप दिखाया था, तब भी काफी लोग नेगेटिव हो चुके थे। लेकिन हम ये डिस्कस करा, देखो मेरे अकॉर्डिंग तो सीधी बात पते की ये है कि यहां से वापस से एक पंप आने वाला है जो कि हमें देखने को मिल गया। लमसम मुझे अभी 60% का प्रॉफिट मिल रहा है। अगर आपने भी इस तरीके से ट्रेड लिया होगा, यहां पर देखो क्या अच्छा सपोर्ट बना है और यहां पर से 5.5% का पंप बिटकॉइन के अंदर देखने को मिला है। तो इस वीडियो की शुरुआत का पहला सवाल का पहला जवाब यह है कि क्या यह पंप वापस से और बढ़ने वाला है, यानी कि क्या बिटकॉइन 28,000 की तरफ मूव कर सकता है? मेरे अकॉर्डिंग तो भैया अभी बहुत हाई चांसेस बन रहे हैं कि बिटकॉइन यहां से 28,700 या 600 के रेजिस्टेंस के आसपास मूव करे। इसके अलावा दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था, उसके तुरंत बाद एक अपडेट आई कि एसएससी जो है वो आई शेयर के जो बिटकॉइन ईटीएफ है उसको अप्रूव कर दिए। 150% का प्रॉफिट। भाई साहब मैंने पहले ही बोला था अक्टूबर जो है ना धमाकेदार होने वाला है और ये छोटे मोटे डंप से डरना मत। और अभी आप देख सकते हो कि बिटकॉइन ने इस रेजिस्टेंस को उड़ा दिया है एकदम से ही। तो खतरनाक अपडेट निकल के आई है, इस साल की सबसे बड़ी अपडेट देख सकते हो। और ये अपडेट कहीं ना कहीं मैं वीडियो बना रहा था ना, उससे पहले ही मुझे लग रहा था कि भैया एक तगड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। और यहां पर आप देख सकते हो कि 150% से भी ज्यादा का प्रॉफिट मुझे मिल चुका है। तो इस बात पर एक लाइक तो दबा के बनता है। और एक बात तो और भैया, अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, तो 150% 100% का प्रॉफिट अगर आपको मिल रहा है तो प्लीज प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि अभी बिटकॉइन अपने रेजिस्टेंस के अंदर चल रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस जोन के आसपास चल रहा है। तो प्रॉफिट मैं कर रहा हूं, आपकी इच्छा है तो कर लेना। और ये रहा आपके सामने मंथली रिजल्ट। अभी बिटकॉइन लगभग अक्टूबर के मिड में आ चुका है और अभी भी 2.5% के आसपास पॉजिटिव रहा है। ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूं, तो सीधी बात बिटकॉइन की तो समझ में आ गई कि भैया आगे आने वाले दिनों में भी लगभग लमसम आप 28 साढ़े 28 बीटीसी को देख सकते। अब यहां पर दूसरा सवाल ये आता है कि आज के दिन पॉजिटिव माहौल कैसे देखने को मिल गया? देखो 2 रीजन है। पहला तो ये कि अमेरिकन मार्केट्स को आप देख लो, एसपीएक्स को देख लो, ये सब पॉजिटिव चल रहे थे, लेकिन बिटकॉइन में तो कहीं ना कहीं डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा था। तो बिटकॉइन को एसपीएक्स को फॉलो करना होता है। कई बार हमने देखा है कि एसपीएक्स जिस तरफ मूव करता है उसी के अकॉर्डिंग फिर बिटकॉइन अपनी चाल दिखाता है। तो एक तो अमेरिकन मार्केट पॉजिटिव चल रहे थे, तो बिटकॉइन को भी उसी अकॉर्डिंग अपना मूवमेंट दिखाना था। तो एक तो ये रीजन हो गया कि एसपीएक्स को ये फॉलो कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि भैया ईटीएफ अप्रूवल से जुड़ी हुई जो संबंधी अपडेट थी, यानी कि एसएससी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात को मानकर या फिर जीबीटीसी को ईटीएफ के अंदर कन्वर्ट करने की जो बात थी वो पॉजिटिव थी। लास्ट वीडियो को जाके देख लेना, मैं ज्यादा दोहराऊंगा नहीं। कुल मिला के मतलब की बात ये है कि एक तो एसपीएक्स की वजह से ये पॉजिटिव हुआ है और ईटीएफ अप्रूवल के ज्यादा चांसेस अभी बन रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हमें बिटकॉइन के अंदर ये पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। अब बात करें अगर अपडेट्स के बारे में, तो यहां पर देखो पहली अपडेट क्या है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज एक रिपोर्ट पब्लिश करी और उस रिपोर्ट के हवाले से हमें यह पता चला कि भैया यूएस गवर्नमेंट जो है ना, अमेरिका की सरकार इस समय $5 बिलियन की वर्थ के जो बिटकॉइन है वो होल्ड करती है। आपको पता है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी भी लमसम 2 लाख से थोड़े से कम ही बिटकॉइन होल्ड करती है, लेकिन यूएस गवर्नमेंट जो है $5 बिलियन के बिटकॉइन की होल्डिंग रखती है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। और ये बिटकॉइन उनको कहां से मिले? खरीदे थोड़ी है उन्होंने, खरीदे नहीं है। ये जो डार्क नेट पर मार्केट चलते हैं जहां पर बिटकॉइन के अंदर पेमेंट लिया जाता है, वहां से कुछ ना कुछ सीज किए गए हैं। साइबर क्राइम के अंदर जो बिटकॉइन पकड़े जाते हैं वो वाले इस होल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। तो कुल मिला के मतलब की बात है कि इलीगल एक्टिविटीज से जो वो सीज करते हैं बिटकॉइन, उसको वो यूएस गवर्नमेंट अपने हार्डवेयर वॉलेट में या फिर कोल्ड वॉलेट में डालती है। और अब जो उसकी होल्डिंग है वो 2 लाख बिटकॉइन की हो चुकी है। काफी बड़ा नंबर है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको समझ में आया। और अगर ये बिटकॉइन अगर सेल करेंगी सरकार, तो भैया मार्केट में एक साथ तो करने वाली नहीं है, धीरे धीरे होले होले निकालेगी। तो इतना कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं यूएस गवर्नमेंट की होल्डिंग बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। अगली अपडेट,
ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है अभी क्या करने जा रही है, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को रेगुलेट करने का प्रपोजल पेश करा है। और इसमें ये क्या कह रहे हैं कि हमारे जो एग्जिस्टिंग लॉज है ना वो फॉलो हम करेंगे। यानी कि अगर हमारे देश के अंदर आपको चलाना है ना अपने क्रिप्टो एक्सचेंज, तो आपको जो सर्टेन थ्रेशोल्ड है एसेट्स का वो दिखाना पड़ेगा, और जो भी उनकी डिटेल्स है वो सारी दिखानी पड़ेगी, और प्रूफ ऑफ रिजर्व वगैरह तो बात है ही। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है वो रेगुलेशन के ऊपर ध्यान दे रही है। हालांकि एक तरीके से हमारे इंडिया में भी ये चीज सिमिलर देखने को मिलती है कि जो सरकार है वो इंडियन एक्सचेंजों के ऊपर कुछ ना कुछ पाबंदियां लगा चुकी है, वो चाहे टीडीएस के तौर पर हो या फिर लाइसेंस के तौर पर हो। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से ये अपडेट निकल के आ रही है। अगली अपडेट की बात करते हैं। अपडेट क्या है कि भाई साहब देखो, इम्यूटेबल और Amazon वेब सर्विस ने कोलैब करा है, और इस कोलैब के बाद में ये दोनों बड़ी जायंट्स, टेक जायंट कंपनियां क्या करने जा रही है, ब्लॉकचेन बेस्ड गेमिंग के ऊपर अब काम करेगी। यहां पर दोनों एक साथ कोलैब करके जो ब्लॉकचेन बेस्ड गेमिंग है वो बनाएगी, बड़े बड़े जो उनके ऐप्स है या फिर जो सर्विसेज है वो लाएगी। अब हमारे मतलब की बात क्या है कि अगर आप क्रिप्टो का फ्यूचर देख रहे हो ना, तो ये सारी अपडेट्स आपके लिए काम की होगी। Amazon वेब सर्विसेज, इम्यूटेबल, ये बहुत बड़े बड़े नाम है टेक्स के। अगर ये इतना ध्यान लगा रहे हैं, अगर ये इतना माथाफोड़ी इसके अंदर कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि ये सारे बेवकूफ है और हम ही हमारे इंटेलिजेंट है। भैया इनको पता है कि आगे आने वाला फ्यूचर किस तरीके का होने वाला है। तो ब्लॉकचेन बेस्ड गेमिंग जो है उसके ऊपर ये भी काम कर रहे हैं। तो Amazon से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं ये भी एक इंपॉर्टेंट और अच्छी खबर आई है एडॉप्शन के लिहाज से। अगली अपडेट, भैया शिबा इनू तो क्या हो गया, मर गया क्या? ऐसी काफी कमेंट्स में देखता हूं इसी तरीके के एग्जैक्टली। यहाँ पर देखो शिबा के ऊपर मैंने एक सेकंड चैनल पर वीडियो बनाया है कि क्या हाल चाल अभी चल रहा है। मैंने आपको सुबह की अपडेट में क्या बताया था कि देखो शिबा इनू जो है अभी अपनी शिबेरियम, जो इसका एटम बम अपडेट था, क्योंकि सभी लोग उसी का वेट कर रहे थे, वो लॉन्च कर दिया है। और अभी उसकी क्या हालत चल रही है वो भी मैंने आपको बताया कि भैया लगभग 20 मिलियन जो बोन टोकन है वो स्टेक हो चुके हैं, यानी कि वैलिडेटर्स बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। जो ब्लॉकचेन है वो अभी काफी एक्टिव चल रही है। तो यहाँ पर इस चीज से तो देखो प्राइस बढ़ने वाला है नहीं। यहाँ पर एक और अपडेट आई कि जापानीज क्रिप्टो एक्सचेंजों के ऊपर इसकी लिस्टिंग हो गई है। एक जापानीज क्रिप्टो एक्सचेंज है बिटट्रेड, उसके ऊपर शिबा अभी ट्रेड के लिए अवेलेबल हुआ है। लेकिन देखो जनाब, सीधी सी बात है, ये चल रहा है बियर मार्केट, और इस बियर मार्केट के अंदर ऐसी जो अपडेट्स है ना वो इतनी काम की नहीं आती। अगर कोई भयंकर अपडेट आएगी तभी भैया ऐसे जो मीम कोइंस है हमें पंप होते हुए दिखेंगे, अदरवाइज फिर वो बुल रन का वेट ही हम कर सकते हैं, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये जो लिस्टिंग और ये जो वैलिडेटर्स बढ़ गए, इन सारी अपडेट्स का इतना असर नहीं पड़ेगा। हालांकि ये है कि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्ट से आप देखोगे तो हाँ, कहीं ना कहीं चीजें हमें अच्छी होती हुई दिख रही है, डेवलपमेंट होती है। एकदम फीका तो प्रोजेक्ट नहीं पड़ा है, और बाकी जो अच्छे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स है वो भी इसी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी कोई वॉल्यूम ना कोई बड़ा पंप आ रहा है। तो ये एक शिबा की अपडेट हो गई। इसके अलावा देखो बीएनबी ने अपना 25वां क्वार्टरली बीएनबी बर्न कंप्लीट कर लिया है, और यहां पर देखिए सप्लाई अगर कम होगी तो लॉन्ग टर्म में चीजें तो बेहतर होनी ही है। तो यहां पर छोटी सी छुटपुट अपडेट है कि हाँ, इनका जो 25th क्वार्टरली बीएनबी बर्न है वो भी कंप्लीट हो चुका है। एक रशिया से आखिरी अपडेट बताता हूं जनाब। देखो इजराइल और पैलेस्तीन की वॉर की सारी अपडेट्स आपको कहीं ना कहीं से मिल रही होगी। मेन मतलब की बात, क्रिप्टो मार्केट पर क्या असर पड़ सकता है इसका, वैसे तो मैंने बता दिया था कि अगर जंग कोई सीरियसली नहीं होती है और जंगों की तरह ही होती है ना, तो इतना कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी हुई एक बात है कि जो पैलेस्तीनियन ग्रुप है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से या फिर जो हमास लिंक्ड क्रिप्टो वॉलेट से, वो क्या कर रहे हैं, अभी रशियन क्रिप्टो एक्सचेंज का यूज कर रहे हैं अपने पैसे को इधर से उधर करने में। यानी कि अभी ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आई है जिसमें कि पता लगा कि रशियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज गेरेंटेक्स जो है वो जो है अभी जो भी ऐसे पैलेस्तीनियन मिलिट्रेट ऑर्गेनाइजेशन से या फिर हमास जो ग्रुप है उसकी हेल्प कर रहा है पैसे को इधर से उधर करने में। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के मन में भी एक नेगेटिव झलक डालेगी कि देखो किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी का यूज करते हुए ऐसे जो कह सकते हो कि आप टेररिस्ट ग्रुप जो है वो गलत यूज कर रहे हैं। अब इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, हमारे मतलब की जो सीधी बात थी कि भैया हाँ, क्रिप्टो या फिर बिटकॉइन का अभी नाम आ रहा है इस पूरी युद्ध के अंदर, तो उससे जुड़ी हुई ये अपडेट है। और बाकी देखो इसका कोई इतना खास असर पड़ने वाला है नहीं, ऐसी पहले भी हमने काफी अपडेट्स देखी है। तो जो बात थी इन शॉर्ट मैंने आपको बता दी, और पूरी रिपोर्ट में जो मेन आपके मतलब की बात है ना वो बस यही है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये सारी रिपोर्ट्स और बिटकॉइन की एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है। टेलीग्राम को भाई साहब प्लीज 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 रुको, जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला हुआ है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को जरूर से फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पर ही मार्केट की सारी इंपॉर्टेंट और इमरजेंसी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।